बर्फ बेचने वाला पेंगुइन। एंटार्क्टिका के एक खूबसूरत गांव में जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सफेद मोतियों की तरह चमकती थी, पैब्लो नामी एक होशियार दिमाग वाला पेंगुइन रहता था। पैब्लो को दूसरे पेंगुइन्स की तरह मछलियां पकड़ना, बर्फ के साथ खेलना और स्केटिंग करना पसंद नहीं था। इसके बजाय वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता था और खुद को सबके सामने एक कामयाब बिजनेसमैन साबित करना चाहता था। एक दिन जब उसने अपने साथी पेंगुइन्स को खेलते देखा तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। हर कोई बर्फ से मोहब्बत करता है और मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो क्यों ना मैं इसे बेचना शुरू कर दूं? अगले दिन वो जल्दी से काम पर लग गया। उसने अपनी चोंच और फ्लिपर्स का इस्तेमाल करते हुए बर्फ के ब्लॉक्स जमा किए और उन्हें तराशना शुरू कर दिया। इसने अपनी एक छोटी सी दुकान भी बनाई जिसका नाम था पैब्लो प्रीमियम आइस। वेडल, आओ और खरीदो, मेरे पास है बर्फ सबसे ताजा। दूसरे जानवर पैब्लो का मजाक उड़ाने लगे। बर्फ से बनी जगह पर बर्फ भला कौन खरीदेगा पैब्लो? लेकिन पैब्लो मायूस नहीं हुआ। तुम जरा इंतजार करो। पैब्लो ने सख्त मेहनत की और अपने बेहतरीन आइस क्यूब्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो कीमती हीरो की तरह चमकने लगे। एक दिन एक बहुत बड़ा बहरी जहाज एंटार्क्टिका के गांव आया। सयाह बाजार में घूम रहे थे। ये बर्फ तो बहुत अच्छी लग रही है। हमें अपने मशरूबात के लिए ताज़ा बर्फ चाहिए। आपने इतनी खालिश बर्फ कभी नहीं देखी होगी जिसे बेहतरीन एंटार्क्टिक हालात में तराशा गया है। तमाम सयाह पैब्लो की दुकान पर जमा हो गए और इससे तमाम खूबसूरत चीजें खरीदने लगे। जल्द ही पैब्लो पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वेल्स पैब्लो से बर्फ खरीदती और ज़ेरे समुद्र पार्टियों में इनका इस्तेमाल करती। अमीर बर्फानी रीछ पैब्लो से खूबसूरत बर्फ के मुजस्मे खरीदते। यहाँ तक के कुछ पेंगुइन्स भी अपने घर को सजाने के लिए पैब्लो से बर्फ के बने हुए सजावट का सामान खरीदते। पैब्लो एक बैनुल-अक़वामी बिजनेसमैन बन गया। इसने एक कारखाना बनाया जहाँ पेंगुइन दिन रात काम करते और बर्फ के क्यूब्स को तराशते। वो बहुत अमीर हो गया था। एक सुबह पैब्लो अपने घर से बाहर निकला तो हैरान रह गया। तमाम बर्फ पिघल रही थी। इसे एहसास हुआ कि वो इतनी ज्यादा बर्फ बेच रहा है कि इसका अपना ही घर तबाह होना शुरू हो गया है। और पहली बार पैब्लो ने कुछ ऐसा महसूस किया जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एहसास शर्मिंदगी और अफसोस। पैब्लो ने तमाम जानवरों को जमा किया। अब मजीद बर्फ रोक नहीं होगी, हमें अपने घर की हिफाजत करनी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं? अभी भी वक्त है। बर्फ बेचने के बजाय हम दुनिया को सिखाएंगे कि इसे कैसे बचाना है। इसने अपने बर्फ के बिजनेस को बर्फ को बचाएं, दुनिया को बचाएं में तब्दील कर दिया। पैब्लो ने बर्फ को बेचने की बजाय अपने ताल्लुकात और नेटवर्क के जरिए बर्फ को बचाने की आगाही मुहिम का आगाज किया। बहरी जहाजों ने अपने बर्फ के लिए रिसाइकल शुदा पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बर्फानी रीछों ने ताज़ा ग्लेशियर्स की बर्फ खरीदने की बजाय नकली बर्फ के मुजस्मे खरीदना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि पेंगुइन्स भी अपने घर की सजावट के लिए नकली बर्फी अशिया खरीदने लगे और पैब्लो तमाम कुराए अर्ज के लिए एक हीरो बन गया। इसकी और तमाम लोगों की कोशिशों से पूरा इलाका एक बार फिर बर्फीला और खूबसूरत हो गया और यूं पैब्लो का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाने लगा। एक बर्फ बेचने वाले पेंगुइन के तौर पर नहीं, बल्कि इसे बचाने वाले पेंगुइन के तौर पर। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच उन तमाम चीजों को पिघला सकता है जिनसे हम प्यार करते हैं, लेकिन लालच के बजाय हम चीजों का ख्याल रखने का इंतखाब करके दुनिया की हिफाजत कर सकते हैं। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget
forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.